हम विलियम शेक्सपियर के अगले प्ले किंग लियर का अध्ययन करेंगे 1645 में। ये सपोज माना जाता है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ ट्रेजिडी प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1604 और 5। द एपोनिम्स करेक्टर descends into madness based on the legend of लियर ऑफ ब्रिटेन। एक कहानी है लियर ऑफ ब्रिटेन, उसके आधार पे ये इसके वंशजों को क्रम को दर्शाया गया है। अ मिथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग हु वाज किंग लियर, ही वाज अ प्री रोमन सेल्टिक किंग। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्ले? The source of the play King Lear is Chronicles of Holinshed's and Mirror for Magistrate by John Giggins. Another source is Sydney's Arcadia, Gloucester subplot. There are some important characters. Pay attention. One is Lear, means king of Britain. Goneril, Lear's eldest daughter. Regan, Lear's youngest daughter. Younger, not youngest, younger. Duke of Albany, Goneril's husband. Duke of Cornwall, Regan's husband. This should be our capital. Earl of Gloucester, अर्ल ऑफ केंट, लेटर डिस्गाइज्ड एज कायस। बेस बदल के क्या बन जाता है? कायस। एडगर ग्लॉसेस्टर्स सन, कैसा सन है? ओरिजिनल। और एडमंड इज ग्लॉसेस्टर्स इलेस्टिमेट सन। अनदर करेक्टर इज ओसवाल्ड गोनेल्स स्टुअर्ड, सेवक है इसका। फूल, नॉट पूल, फूल, लियर्स फूल। हाँ। किंग ऑफ फ्रांस, शूटर एंड लेटर हस्बैंड टू कॉर्डिलिया। सी इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ड्यूक ऑफ बरगंडी, शूटर टू कॉर्डिलिया। क्यूरन कोर्टियर है। ओल्ड मैन, टेनेंट ऑफ ग्लॉसेस्टर। ऑफिसर एम्प्लॉयड बाय एडमंड। जेंटलमैन, अटेंडेंट्स, कॉर्डिलिया। जेंटलमैन कौन है ये? अटेंडेंट्स, कॉर्डिलिया। हेराल्ड इज अनदर करेक्टर। सर्वेंट्स टू, ये कौन है? हेराल्ड। सर्वेंट्स टू कॉर्नवॉल। नाइट्स ऑफ लियर्स ट्रेन, साथ में दिए ऑफिसर्स, मैसेंजर्स, सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स। समरी, किंग लियर अ पेटुलेंट एंड अनवाइज ओल्ड मैन। कैसा है? शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी भड़क जाने वाला, गुस्सा हो जाने वाला है। हैज 3 डॉटर्स नेम्ड गोनेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। क्रम से ही दिया है। गोनेल सबसे बड़ी है, रीगन दूसरे नंबर की है, कॉर्डिलिया सबसे छोटी है। ड्यूक ऑफ बरगंडी एंड किंग ऑफ फ्रांस आर शूटर्स टू कॉर्डिलिया। जो छोटी बेटी है, 2 की शादी हो चुकी है, तीसरी वाली कॉर्डिलिया की 2 शादी के लिए दावेदार हैं, ड्यूक ऑफ बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस। इंटेंडिंग टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स अकॉर्डिंग टू देयर अफेक्शन फॉर हिम और देम। जैसा उनका स्नेह है, वो बड़ी वाली बेटी से पूछता है, पिताजी तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी कहती है, वो केवल जान देगी, मैं तो चांद तारे तोड़ लाऊंगी, है ना। तीसरी जब वो कॉर्डिलिया से पूछता है कि मैं तो केवल उतना ही करूंगी जितना एक बेटी करती है, हैं? न मैं बहुत ज़्यादा न मैं बहुत कम। एक जो बेटी का फर्ज होता है केवल होता, तो वो समझ नहीं पाता और भड़क उठता है, तुम कैसी बेटी हो, अपने पिता को बिल्कुल वो नहीं करती हो, ये है वो है। और गुस्से में आकर के वो अपने पूरे किंगडम को केवल 2 भागों में बांट देता है। किसको? गोनेल और रीगन।
कॉर्डिलिया को कोई हिस्सा नहीं देता है और फिर दरबार में पूछता है कि बताओ इस भिखारिन से कौन शादी करने को तैयार है। तो जो ड्यूक ऑफ बरगंडी है वो कहता है अब इसके पास क्या है, नाउ शी हैज नथिंग। तो वो वैसे छोड़ के चला जाता है, जो दरबार में उसी के लिए टिका हुआ था कि उसे भी एक राज्य का हिस्सा मिलेगा। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो उसे वास्तव में सच्चा प्रेम करता था वो उससे शादी करता है। मोस्ट कौन ज्यादा उसको प्यार करती है? गॉर्नेल एंड रीगन मेक प्रोफेशन ऑफ एक्सट्रीम अफेक्शन, दर्शाती हैं कि वो बहुत अत्यधिक प्यार करती हैं। एंड ईच रिसीव 1/3 ऑफ द किंगडम, और एक एक हिस्सा पा लेती हैं। कॉर्डिलिया सेल्फ विल्ड, जो स्वयं की इच्छा से बोलती है, बनावटीपन से नहीं बोलती। एंड डिस्गस्टेड विद देयर होलो फ्लैटरी, और जो उनकी झूठी फ्लैटरी है, चापलूसी, वो उससे घृणा करती है और बिल्कुल जो सच है वही कहती है। सेज सी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू हर ड्यूटी, जैसे एक पुत्री की जो ड्यूटी होती है केवल वो उतना प्यार करेगी या करती है। नॉट मोर नॉर लेस इनफरिएटेड विद दिस रिप्लाई, इस उत्तर से किंग लियर क्रोधित हो जाता है। लियर डिवाइड्स हर पोर्शन बिटवीन हिज अदर डॉटर्स, अर्थात जो तीसरा हिस्सा उसके लिए था कॉर्डिलिया के, तो कॉर्डिलिया को न देकर के उस हिस्से को भी इन दोनों के बीच में बांट देता है। विद द कंडीशन दैट हिमसेल्फ विद 100 नाइट्स shall be maintained by each daughter in turn, तो उसके 100 कौन रहेंगे? अटेंडेंट, सिपाही सलाहर, और दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी होगी कि उसको उसका खर्चा वहन करना है। ड्यूक ऑफ बरगंडी विड्रॉज हिज सूट्स फॉर कॉर्डिलिया, मैंने पहले ही बताया था कि जो ड्यूक ऑफ बरगंडी जो दावेदार था कॉर्डिलिया से शादी के लिए, वो अपना दावा छोड़ देता है। एंड द किंग ऑफ फ्रांस एक्सेप्ट्स हर, और वो उसे स्वीकार करता है कि मैं इससे शादी करूंगा विदाउट डाउरी, बिना दहेज के। द अर्ल ऑफ कैंट टेकिंग हिज पार्ट इज वेनिस्ड, और जो उसे देश से निकाला देता है, अर्थात शादी के बाद जो किंग ऑफ फ्रांस है वो उसे लेकर के अपने राज्य में चला जाता है। गॉर्नेल एंड रीगन रिवील देयर हार्टलेस करेक्टर, और जो उनका असली चेहरा है, निर्दयता, उभर के तब आती है जब वो नहीं रहती, वो हिस्सा उनको मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तब वो अपनी क्रूअलिटी को, निर्दयता को दिखाती हैं। बाई ग्रजिंग देयर फादर द मेंटेनेंस दैट ही हैड स्टिपुलेटेड फॉर, जो उसने 100 अपने अधीनस्थ रख रखे हैं, कहती हैं कि क्या वजह, बेवजह में तुम इतना ये सब खर्चा कर रहे हो, इनकी क्या जरूरत है आपको, और इस तरीके से उनको साथ अपनी बेवफाई को प्रकट करती हैं या शिकायत करती हैं। ग्रजिंग मीन्स शिकायत करना। एंड फाइनली टर्निंग हिम आउट ऑफ डोर्स इन अ स्टॉर्म, और एक आंधी तूफान में उसे घर से बाहर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। द अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर सोज पिटी फॉर द ओल्ड किंग, जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है वो उसके प्रति दया दिखाता है, राजा के प्रति। एंड इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉम्प्लिसिटी विद द फ्रेंच, और जो जटिलता किसके साथ चल रही थी? फ्रांस को, उसको भी सोचता है। हु हैव लैंडेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में उस समय जमे हुए थे। हिज आईज आर पुट आउट बाई कॉर्नवॉल, और कॉर्नवॉल के द्वारा किया जाता है, निकाल लिया जाता है। हु रिसीव्स अ डेथ वॉन्ड इन द एफ्रे, और उसे मृत स्थिति के लिए घायल कर दिया जाता है। ग्लॉसेस्टर्स सन, जो ग्लॉसेस्टर का बेटा है, क्या नाम है? एडगर। हु हैज बीन ट्रेड्यूस्ड टू हिज फादर बाई हिज बास्टर्ड ब्रदर एडमंड, टेक्स द डिस्गाइज ऑफ अ ल्यूनेटिक बेगर, जो उसका बास्टर्ड ब्रदर है उसके कारण वो अपना वेश बदल के क्या रहता है? ल्यूनेटिक बेगर बन के। तो ये वैसे कोटेशन में भी है आपकी में। एंड टेंट्स हिज फादर टिल लेटर्स डेथ लियर, और पिता की तरह उनकी सेवा करता है, कब तक? जब तक लियर की डेथ नहीं होती। हुम रेज एंड इल ट्रीटमेंट, जिसका क्रोध और दुर्व्यवहार हैव डिप्राइव्ड ऑफ हिज विट्स, इज कन्वेड टू डोवर बाई द फेथफुल कैंट इन अ डिस्गाइज, जो कैंट है वो छद्म वेश में उसे कहाँ ले जाता है? डोवर के किले में ले जाता है। वेयर कॉर्डिलिया रिसीव्ड हिम, जहां पर कॉर्डिलिया उससे
मिलने के लिए आती है, जब उसे पता चलता है कॉर्डिलिया को कि उसके फादर की ये दशा है, तो वो अपने राजमहल से यहाँ पर आती है और मिलती है। मीनवाइल इसी दौरान गॉर्नेल एंड रीगन हैव बोथ टर्न्ड देयर अफेक्शंस टू एडमंड। अब दोनों ही किसको पाना चाहती हैं? अपने पति को छोड़ करके एडमंड को पाना चाहती हैं। एम्बिटर्ड बाई दिस राइवलरी, इस प्रतिद्वंदता में लिप्त होकर के गॉर्नेल पॉइजन्स रीगन, जो बड़ी वाली बहन है गॉर्नेल, वो रीगन को क्या दे देती है? जहर दे देती है। एंड टेक्स हर ओन लाइफ, और बाद में खुद भी अपनी हत्या कर लेती है। द इंग्लिश फोर्सेस अंडर एडमंड, जो अंग्रेजी सेना है वो एडमंड के अधीन, एंड अल्बनी इंग्लिश फोर्सेस अंडर, ये तो रिपीट हो गया, डिफीट द फ्रेंच, जब दोनों के बीच लड़ाई होती है कॉर्डिलिया की सेना के बीच और इंग्लिश, तो एडमंड के नेतृत्व में वो फ्रांस की सेनाओं को हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं। एंड लियर कॉर्डिलिया आर इम्प्रिजन्ड, लियर को और कॉर्डिलिया को क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। बाई एडमंड्स ऑर्डर कॉर्डिलिया इज हैंग्ड, कॉर्डिलिया को क्या दे दी जाती है? फांसी की सजा। एंड लियर डाइज फ्रॉम ग्रीफ, और लियर कैसे मर जाता है? दुख में। द ट्रेचरी ऑफ एडमंड इज प्रूव्ड, बाद में एडमंड की जो विश्वासघात है उसका खुलासा हो जाता है। बाई हिज ब्रदर एडगर, किसके द्वारा? उसके भाई एडगर के द्वारा कर दिया जाता है। अल्बेनी हु हैज नॉट अबेटेड, जो सहायता नहीं पहले कर रहा था, हेल्प्ड बाद में सहायता करता है। गॉर्नेल इन हर क्रूअल रिसेंटमेंट ऑफ लियर टेक्स ओवर द किंगडम, और बाद में वो सत्ता को संभालता है। सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट यही है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेजिक फ्लो क्या है किंग लियर का? तो फ्लैटरी क्या है? हाँ, और फुलिशनेस ऑफ ओल्ड एज, फ्लैटरी एंड फुलिशनेस ऑफ ओल्ड एज, एंड फुलिशनेस ऑफ ओल्ड एज, ये पूरा है इतना। सेकंड पॉइंट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रोट, क्या लिखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन किंग लियर, कोई व्यक्ति किंग लियर से अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख सकता। किसका कथन है? जीवी शॉ। एसी स्विनबर्न क्या कहते हैं इसके बारे में? इस प्ले के बारे में कहते हैं, द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं सबसे अधिक एलिमेंटल और प्राइमल प्ले है। टाइटल क्या है पूरा इसका? फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली ट्रेजेडी इन विच अ फूल अपीयर्स। द प्ले बिगिंस विद कन्वर्सेशन बिटवीन, जिस प्रकार से हेमलेट की बात कर रहे थे, हेमलेट किससे शुरू होता है? किसकी स्पीच से? बर्नार्डो। हाँ, ऐसे ही अगर किंग लियर की बात करेंगे तो किसके कन्वर्सेशन? अर्ल ऑफ केंट एंड अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, एंड एंड्स विद द स्पीच, किसकी स्पीच से अंत होता है साथियों? ड्यूक ऑफ अल्बेनी। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है और अगर ये आपके लिए काम के हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे आगे, कम से कम 1 लाइक तो बनता है। एडगर इज डिस्गाइज्ड एंड प्रिटेंडिंग टू बी इंसेन बाय द नेम ऑफ टॉम ओ बेडलम, किसके नाम से? टॉम ओ बेडलम के नाम से। अपना एडगर किस नाम से? अभी चर्चा आपने खुद ही करी थी। टॉम, ओ एफ ओ है वो शॉर्ट फॉर्म है, बेडलम। श्योर